बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। पहले तो ये फरमाइएगा कि बड़े दिनों से पेशावर मेज़बानी कर रहा है साबका खातून अव्वल की, और खान साहब की क्लियर इंस्ट्रक्शंस होने के बावजूद भी बहुत से फैसले उन्होंने कुछ दिनों में खुद किए हैं। तो एक तो ये कि सियासी तौर पर वो इतनी प्रोएक्टिव क्या इन्हीं अज़ाइम के साथ इस्लामाबाद से गई थी पेशावर में रहने, या हालात को देखते हुए उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी इस्तेमाल करने की कोशिश की? दूसरा, उनके मुस्तकबिल के हवाले से आपके पास कोई अहम खबर थी, अगर आप वो भी हमें बताते चलें। बहुत शुक्रिया। इस वक्त आपने सिर्फ बुशरा बीबी की बात की, मगर जो तहरीक इंसाफ की आला क़यादत है, जिनका ताल्लुक पंजाब से भी है, जिनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से भी है, और जिनमें बहुत से मतलूब भी है जिनको हम हर क़याम में मफरूर कहते हैं, तो वो सब उन सब लोगों ने सीएम हाउस को पिकनिक पॉइंट बनाया हुआ है। और मैंने सीएम हाउस को इलाका गैर कह दिया है कि एक वक्त में जब लोग कुछ करते थे तो वो पनाह लेने के लिए जो कबायली इलाका जाते जमात लाते तो उधर आया करते थे। इस वक्त जबरदस्त किस्म का प्रोटोकॉल, मिसाल के तौर पर कोई भी मीडिया हाउस वाला बंदा शेख वकास अकरम से ये नहीं पूछता कि भाई आप उस वाले धरने में किधर थे और उसके बाद इस वक्त किधर है, तो वो भी पेशावर में बराजमान है। सूरत हाल उस वक्त काफी पेचीदा हो गई जब बुशरा बीबी जमानत के बाद पहुंच गई पेशावर, और पेशावर में उन्होंने रिपीटली बहुत ज्यादा एक्टिव रोल अदा करना शुरू किया। आप इससे अंदाजा लगाए कि दूसरी बार उनकी जो तर्जुमान है मशार सुब्दई, उनको डीनोटिफाई किया गया रात गए रात, और उसके पीछे बात ये कि उन्हीं के कहने पर एक टीवी चैनल को मशार सुब्दई ने वो बातें बताई जो कि पार्टी के इंटरनल इश्यूज में या डिसीजन में आती है, उसके फौरन बाद उनको डीनोटिफाई कर दिया गया। इसी तरीके से उनकी जो एक्टिविटीज है इस वक्त जो हमारे पास इत्तलात आ रही है वो ये है कि बहुत से लीडरों के साथ वो मिलना भी गवारा नहीं कर रही, मगर साथ में इस किस्म की इत्तलात भी आ रही है, और ये खबर भी है आप ही के प्रोग्राम के थ्रू शायद इस ब्रेकिंग न्यूज भी कहा जा सकता है कि इस वक्त जो एक रेफ्ट चल रही है खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर आला और बुशरा बीबी की दरमियान, वो ये है कि बुशरा बीबी ने नेक्स्ट अटेम्प्ट के तौर पर खुद को सेफ बनाने के लिए या खुद को मजीद इम्प्लीमेंटेशन बनाने के लिए जो गंडापुर साहब है उनसे मुतालबा किया है कि जो एक हलका है जिस पर गंडापुर साहब के भाई फैसल अमीन गंडापुर इस वक्त MNA है, NA44 जय खान, ये वो हलका है सना जहां से जो फरवरी का इलेक्शन था उसमें चीफ मिनिस्टर साहब खुद कोई 66,000 वोट लेकर कामयाब हो गए थे, और उसके बाद जब डिसाइड हो गया कि उनको चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा और वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के टिकट पर कामयाब हो गए थे। ये भी एक अजीब किस्म की सूरत हाल है कि गंडापुर साहब जो इस वक्त चीफ मिनिस्टर है और पूरी पार्टी को लीड कर रहे हैं, तो वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के टिकट पर कामयाब हो। उस वक्त जो बुशरा बीबी का इशू चल रहा है, उनका डिमांड है या उनकी ख्वाहिश है, तो उन्होंने साफ तौर पर ये जो अटेम्प्ट हुआ है 24 और 26 के बाद और ये लोग वापस आ गए हैं जिस पर पार्टी शदीद इख्तिलाफात का शिकार है, तो उन्होंने अभी कहा है कि फैसल गंडापुर जो कि वज़ीर आला साहब के भाई है वो NA44 DI खान को खाली कराए और बुशरा इलेक्शन के दौरान या MNA अब वो MNA बनने जा रही। नहीं, यानी आपके ख्याल में वाकई ऐसा होने जा रहा है? ये अभी इसके ऊपर बातचीत नहीं हो रही है, ये हतमी फैसला हो चुका है? नहीं, उन्होंने मुतालबा किया है, उन्होंने डायरेक्ट मुतालबा किया है, और चूंकि उनकी एक अंडरस्टैंडिंग है, अगरचे अभी तक जो इतलात आ रही है उसके मुताबिक गंडापुर साहब और बुशरा बीबी के दरमियान पहली वाली अंडरस्टैंडिंग नहीं रही है। मगर एग्जैक्टली। शायद उनको मजीद आजमाइश में डालने के लिए या उनकी वफादारी मालूम करने के लिए उन्होंने कहा है कि ये सीट खाली करा दे, MNA बना दे। नहीं, वफादारी के अलावा भी शायद वो लीगली भी अपने आप को सिक्योर करना चाहती है। अच्छा अकील भाई, 2-3 चीज़ों पे और भी मुझे आपकी राय चाहिए। एक तो ये कि ये मुराद सईद साहब के बारे में खबरें हैं कि सीएम हाउस में वो रह रहे हैं, क्या वाकई ऐसा महसूस होता है? मतलब एग्जैक्टली तो आपको भी नहीं पता होगा, लेकिन क्या ऐसा महसूस होता है आपको? और दूसरी बात ये कि ये जो पार्टी की इंटरनल मीटिंग हुई है, जैसे अली मोहम्मद खान साहब की ऑडियो लीक आई, उसमें उन्होंने कहा जी ये कौन होती हैं फैसले करने वाले, बैरिस्टर गौर साहब किधर थे, और जब उनकी तरफ से क्लियर, तो आपकी वहाँ जो PTI की लीडरशिप है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस पूरे धरने और एहतजाज में PTI KPK से ही लोग थे, तो क्या वाकई ऐसा था कि ये सारे लोग पता ही नहीं था इनको और सारा फैसला डिसीजन मेकिंग सब इनकी अहलिया कर रही थी?
इनके दरमियान जो है ना सना बहुत कोऑर्डिनेशन का भी फुकदान है और एक दूसरे पर एतमाद का भी फुकदान है। हालत ये हुई है कि अब एक डिसीजन हुआ है कि जो भी पार्टी के इंटरनल मीटिंग्स होंगे उनमें कोई भी बंदा मोबाइल लेकर नहीं जाएगा। दूसरी बात यह है कि जिस तरफ आपने इशारा भी किया कि क्या सूरत हाल उसके बाद बनी, तो सबसे पहले तो शौकत साहब ने जो कि बानी अरकान में शामिल है, उन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया पर आप लोगों के बिल्कुल। चैनल वही हमें एतमाद में नहीं लिया गया था। उसके बाद अली मोहम्मद खान साहब ने कहा, मगर उससे पहले जो एक मीटिंग हुई थी उसमें तो ये भी कहा गया था कि भाई आप लोग हमें बताएं कि हमने पार्टी की मरकजी क़ियादत कोई एक कंक्रीट डिसीजन के ऊपर जाकर खेलना है या बुशरा बीबी फैसला करेगी या मशाल सुबह करेगी या गंडापुर साहब। दुरुस्त। जब गंडापुर साहब और बुशरा बीबी भी एक पेज पर नहीं है तो उसी का वही नतीजा निकलना है जो कि इस वक्त निकलता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये मुराद सईद साहब वाली क्वेश्चन का आपने जवाब नहीं दिया। जो मेरी मालूमात थी स्टार्ट में जब से ये रोपोश हो गए थे काफी अर्से तक ये बाजौड़ में थे। बाजौड़ में पार्टी के एक अहम लीडर के यहाँ इन्होंने पनाह ली हुई थी। जब इस्लामाबाद से ये निकले हैं एक वक्त में जब बहुत ज्यादा इन पर केसेस बने, बाजौड़ के बाद ये एक सरहदी इलाके के थ्रू अफगानिस्तान के एक सूबे में चले गए थे। और बहुत अजीब किस्म की बात यह है कि वहां पर न सिर्फ ये कि इन्होंने क़याम किया था बल्कि 7-8 लोग और भी थे। कुछ अरसा पहले सना आपको याद होगा, अभी आपको याद आ भी जाएगा कि आजम स्वाति साहब अफगानिस्तान जाना चाह रहे थे और उससे पहले अफगानिस्तान जाने से पहले जो कि हमारे हसास इदारों ने उनको इजाजत नहीं दे दी। सवाल ये उठता था उस वक्त, फिर जब हमने उस पर काम किया कि अफगानिस्तान में क्या करने जा रहे हैं, तो उस वक्त उस फैसले से पहले या जब इन्होंने वीजे के लिए अप्लाई किया तो उससे पहले ये खान साहब से मिले थे जेल में और वो उसी विजिट को उसी तनाजुर में देखा जा रहा था कि मुराद सईद साहब को एक पैगाम पहुंचाया जाए अफगानिस्तान के अंदर। बाद लोग कह रहे थे कि वो होस्ट में है, बाद लोग कह रहे थे कि वो नूरिस्तान में है, बाद लोग कह रहे थे कि वो नंगरहार में है। तो अब अगर एक डिसीजन हो गया है, चूंकि उनको इजाजत नहीं दी गई, वो अफगानिस्तान नहीं चले गए, उस वाले इजाजत न देने पर, परमिशन न देने पर उन्हें पेशावर हाई कोर्ट से रुजू भी किया। तो उसके बाद मेरे ख्याल में इनको अब राब्ते करके, जो मेरी मालूमात है मिनिस्टर साहब के थ्रू राब्ते करके उनको वापस खैबर पख्तूनख्वा लाया गया था कोई 2-3 हफ्ते पहले। अब मैं तारक साहब की इस वाले बात से मुतफिक नहीं हूँ कि उन्होंने लीड किया होगा, मगर इतना बड़ा रिस्क इतना नहीं ले सकते, रिस्क नहीं ले सकते। अच्छा, मुख्तसर, मुझे वक्त क्योंकि ख़त्म हो गया तकरीबन, मुझे मुख्तसर ये बताइएगा कि ये खबरें भी हैं कि गंडापुर साहब कह रहे हैं कि जी हमारा एहतजाज तो ख़त्म ही नहीं हुआ है, तो आपको लगता है कि अभी पीटीआई में अंदर वहाँ ये वाइब्स या माहौल बन रहा है कि हम दोबारा एहतजाज करने इस्लामाबाद का रुख करें? ऐसा कुछ है या अभी फ़िलहाल आपको ऐसा नज़र नहीं आ रहा जो बात वो कर रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल में जो पार्टी कारकुनों का प्रेशर है वो बुशरा बीबी पर भी है, मरकजी क़यादत पर भी है। पहले तो कारकुनों का प्रेशर था, अब लीडरशिप का प्रेशर भी आ गया है, असेंबली के अरकान का भी किया है, वज़रा का भी आ गया है। तो उससे निमटने के लिए टाइम पास के तौर पर जो है ना इन लोगों ने एक बार फिर एक अंदिया दिया है कि हम जा सकते हैं। मगर इस वक्त जो खबर है वो है कि गंडापुर साहब ने कहा है कि मुझसे मस्जिद नहीं होने वाला, और यही नतीजा है कि वो कल हार्ट भी गए। आज उन्होंने बहुत अहम मीटिंग की सदारत भी की, उन्होंने लैंड ऑर्डर पर तवज्जो भी देने शुरू की है, कुरब की इशूज पर स्टैंड भी लेना शुरू किया है। इस वक्त असेंबली का इजलास जारी है, तो मेरे ख्याल में अपनी ड्यूटी पर वापस आ गए हैं बेसिकली। ठीक, अच्छी बात है। बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया अकील भाई।